धनतेरस पर धन बरसे। बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं अंजलि मुद्गल और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक और खास मेहमान प्रियंका जी, जो कि हमें बताएंगी कि धनतेरस पर आखिर धन कैसे बरसे, क्या हम करें कि भगवान हमसे प्रसन्न हो, माता लक्ष्मी की हम पर कृपा हो। 5 दिवसीय त्योहार दिवाली का, दिवाली से पहले धनतेरस आता है और धनतेरस से शुरुआत होती है दिवाली की खुशियों की। देवताओं की अगर बात करें तो देवताओं के वैद्य और भगवान विष्णु के अंशावतार भगवान धन्वंतरी की विधि विधान से पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। पूजा से साधक को अपार धन की प्राप्ति होती है और इस दिन मां लक्ष्मी और कुबेर की पूजा का भी विशेष महत्व है। कार्तिक महीने की अमावस्या यानी कि दिवाली से त्रयोदशी को धनतेरस में धातुओं के खरीदने का विशेष महत्व कहा गया है। तो धनतेरस पर क्या खरीदें, पूजन कैसे करें, किस समय करें, अन्य उपाय क्या करें जिससे घर में समृद्धि आए, खुशहाली आए, धन धान्य की कमी ना रहे। इस वक्त आपको हमारे साथ जुड़ना है। अगले आधे घंटे तक इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं और धनतेरस का विशेष महत्व भी हम जानेंगे। ये भी जानेंगे कि इस बार समृद्धि के योग में दुर्लभ संयोग आखिर क्या है। तो क्या धनतेरस पर किया जाए। मेरे साथ प्रियंका जी हैं। प्रियंका जी हमें बताएंगी। प्रियंका जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद। क्या करें हम, ये मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन उससे पहले शुभ मुहूर्त अपने दर्शकों को बता देते हैं धनतेरस का। देखिए 10 नवंबर धनतेरस का दिन, आज से ही 5 दिवसीय दिवाली के त्योहार की शुरुआत। त्रयोदशी दोपहर 12:35 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन दोपहर 1:57 तक त्रयोदशी रहेगी। प्रदोष काल शाम 5:29 से रात 8:07 तक रहेगा। इसके अलावा वृश्चिक काल शाम 5:47 से शाम 7:47 तक रहेगा। खरीदारी और दीपदान का विशेष महत्व होता है धनतेरस पर। शाम 5:47 से शाम 7:47 तक आप पूजा कर सकते हैं और अगर मुमकिन हो पाए तो इसी दौरान खरीदारी करना भी विशेष फलदायी माना जाता है। धनतेरस के पूजा मुहूर्त की बात कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया 5:47 से 7:47, इस टाइम को आप नोट कर लीजिए। धनतेरस पर इसी समय में आपको पूजा करनी है। प्रदोष काल मुहूर्त शाम 5:30 बजे से लेकर रात 8:08 तक है। अभिजीत मुहूर्त भी आप जानिए, दोपहर 12 बजे से लेकर 12:45 तक अभिजीत मुहूर्त है। इसके अलावा विजय मुहूर्त कौन सा है, 2:15 से लेकर 3:01 तक विजय मुहूर्त है। तो ये बात हो गई सभी शुभ मुहूर्त की जिनका आपको ख्याल रखना है, जिसमें आपको पूजा पाठ करना है, साथ ही साथ अपनी खरीदारी करनी है। धनतेरस पर अब खरीदें क्या, तो जानिए कि आप धनतेरस पर क्या खरीद सकते हैं। सोना चांदी, इसके अलावा कोई भी धातु, बर्तन, वाहन का भी खरीदना धनतेरस पर शुभ और फलदायी माना जाता है। या फिर कोई नई चीज आप जो पिछले कई दिनों से खरीदने की सोच रहे हैं, तो धनतेरस से बेहतर दिन कोई नहीं हो सकता। मैं ठीक कह रही हूँ प्रियंका जी? बिल्कुल, बिल्कुल। धनतेरस से अच्छा दिन कोई नहीं हो सकता जब हमें खरीदारी करनी है। मान्यता जी, धनतेरस की चूंकि हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं यही प्रियंका जी आपसे पूछ लेती हूँ कि धनतेरस का महत्व क्या है, धनतेरस क्यों मनाई जाती है, धनतेरस पर क्या करें। सबसे पहले इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मेरे यानी प्रियंका टंडन एस्ट्रोलॉजर की तरफ से बहुत सारी इस पंच महोत्सव की बधाई। आप सभी को कामना करती हूँ कि आपका पंच महोत्सव बहुत ही मंगलमय साबित हो। अब बात करते हैं धनतेरस की। अपने आप में जब कहते हैं ना कि धन एक बहुत ही खास वर्ड है। धन, धन का मतलब क्या होता है, मनी, और तेरस मतलब होता है त्रयोदशी यानी 13वां दिन कार्तिक मास का। और इसका जो एक अपना ही महत्व बताया जाता है। ऐसा कहते हैं कि आज के दिन भगवान जो धन्वंतरी है, उन्होंने अमृत मंथन से जन्म लिया था और उनके हाथ में था एक कलश जिसके अंदर थी बहुत सारी औषधियाँ, उसके अंदर थे धन, जेवरात और बहुत सारी अन्य चीज़ें उसके साथ जो थी। इसीलिए कहते हैं कि आज का दिन बहुत ही खास होता है। आज के दिन आप जो भी खरीदारी करते हैं वो 10 गुना ज़्यादा जो है वो ब्लेसिंग्स आपको देती हैं और इसका अपने आप में महत्व है। हर एक चीज़ का जो है धनतेरस का जो है अपने आप में एक महत्व बताया जाता है। तो धनतेरस का महत्व आपने बहुत बेहतर तरीके से बताया। अब खरीदें क्या, क्या राशियों के हिसाब से खरीदना चाहिए, प्रोफेशन के हिसाब से खरीदनी चाहिए चीजें, कैसे खरीदें, क्या खरीदें? देखिए राशियों के हिसाब से तो मैं नहीं बोलूँगी कि राशि के हिसाब से आप खरीदारी करें। आपको खरीदारी वो करनी है जो आपकी नीड है।
कोशिश करें सबसे पहले आज के दिन महिला क्या होती है ना, जब भी मार्केट जाती है उनको सब दिखता है, अच्छा मेरे घर में ये नहीं है, मैं ये सामान ले लेती हूँ, सीजर नहीं है, नाइफ नहीं है। तो आज के दिन नाइफ, सीजर जैसी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदनी है। आपको एल्युमिनियम नहीं लेना है, कांच के बर्तन आपको नहीं लेने हैं। जितना आपकी पॉकेट आपकी कॉन्शियस अलाउ करती है उसके हिसाब से आप जो है बर्तन ले सकते हैं। आप ले सकते हैं चांदी, ले सकते हैं सोना, ले सकते हैं यदि आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो। लेकिन ग्लास लेना अवॉइड करें। राशि के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं कि आपको राशि के हिसाब से खरीदारी करनी है। हाँ, राशियों के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बताऊंगी ज़रूर कि कौन सी राशि के लिए क्या शुभ रहने वाला है, कौन कौन सी राशियों के लिए जो है ये पंच महोत्सव बहुत ही शुभ साबित होने वाला है। तो आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसकी खरीदारी करें। सबसे पहला धनिया। धनिया एक फायर एलिमेंट है जो मनी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो धनिया जो है आपको जरूर खरीदना है। झाड़ू जो है ज़रूर खरीदना है। कहते हैं कि झाड़ू में महालक्ष्मी का वास होता है और आज के दिन झाड़ू है उसको खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और क्या खरीदना है आपको, कौड़ी आप खरीद सकते हैं। हल्दी की गांठ विशेष आप ज़रूर खरीदें मार्केट से। लक्ष्मी यंत्र या गणेश यंत्र भी आप खरीद सकते हैं। लाल रंग के वस्त्र ज़रूर खरीदें भगवान को अर्पण करने के लिए। और आपको क्या करना है, गोमती चक्र, जिससे तांत्रिक उपाय भी किया जाता है क्योंकि अमावस्या के दिन दीपावली पड़ती है और बहुत सारे लोगों को नेगेटिविटी की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी उनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, उनके करियर में प्रॉब्लम्स होती है। तो ऐसी जो चीज़ें आप खरीदते हो उससे मैं आपको आगे बताऊँगी, अभी नहीं आगे बताऊँगी कौन से उपाय आप सभी को करने हैं। तो ये एक बहुत खास और विशेष चीज़ है जो आपके पास होनी चाहिए। खरीदारी करते वक्त ध्यान रखें, काले रंग की कोई भी चीज़ या डस्टबिन या काली थैली या काले रंग का वस्त्र जो है आपको नहीं खरीदना है। इसे अवॉइड करें। ठीक है, तो क्या खरीदारी करनी है और क्या नहीं खरीदना है, किन बातों का ख्याल रखना है, ये प्रियंका जी ने बताया। दान का भी बहुत ज्यादा विशेष महत्व बताया गया है धनतेरस पर, तो दान क्या करें ये आप जानिए। सोने के दान से आर्थिक स्थिरता मिलती है, ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा चांदी के दान से धन समृद्धि का आगमन होता है। वस्त्र दान से समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। अन्न दान अगर आप करते हैं तो लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा घी के दान से संपत्ति और समृद्धि आएगी। तो कौन कौन सी 5 चीजें हैं जिनका दान आप कर सकते हैं और उनसे क्या विशेष लाभ आपको मिलेगा, ये भी हमने आपको बताया। अब 4 दिशाओं में समृद्धि के दीप किस तरह से आपको रखने हैं, कौन कौन से वो दिए होते हैं, ये आप जानिए। घर के बीच में ब्रह्म स्थान, सुबह शाम घी का दीपक आप जलाएं। इसके अलावा ईशान कोण, उत्तर पूर्व कोण जिसे कहा जाता है, उसमें घी का दिया आप जरूर जलाएं धनतेरस पर। पूर्व दिशा में तिल के तेल का दीपक आप जलाएं और लक्ष्मी के मंत्र का जप करें। सूर्यास्त के बाद उत्तर दिशा में घी का दीपक जलाएं और इसी दिशा से लक्ष्मी का प्रवेश भी होता है, ऐसा कहा जाता है। तो ये दिया अगर आप जलाएंगे तो मां लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में यकीनन होगा। धनतेरस पर 5 चीजें कौन सी हैं जो आप घर पर ला सकते हैं, देखिए। लक्ष्मी की प्रतिमा, इसके अलावा कलश, कुबेर यंत्र, चरण पादुका, चांदी या फिर सोने के सिक्के, ये धनतेरस पर जरूर खरीदने चाहिए और इससे बहुत ज्यादा लाभ होता है क्योंकि ये सभी चीजें कहा जाता है प्रियंका जी माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं। सोने चांदी के सिक्के आप खरीदिए, चरण पादुका खरीद सकते हैं। और क्या क्या खरीदें इससे पहले भी आपने बताया था, लेकिन क्या नहीं खरीदें और क्या कुछ रंगों का भी ख्याल रखना चाहिए पूजा में या फिर खरीदारी में? देखिए, रंगों का महत्व जो है वो बहुत बड़ा है। चाहे आप प्लैनेटरी की बात करें, आप ग्रह नक्षत्रों की बात करें, आप किसी भी प्रकार की कोई भी खरीदारी की बात करें, चाहे वो कोई भी त्यौहार क्यों ना हो। दीपावली की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम धनतेरस की यहाँ पर बात कर रहे हैं। विशेष रंगों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि हमने खरीदारी कर ली, हमने नेगेटिव चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं खरीदना है, लेकिन जो हमारे घर में नेगेटिव चीज़ें हैं उसका क्या करेंगे, उसको हटाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, आप सभी को पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं वो राहु जो है प्लैनेट वो रिप्रेजेंट करता है। यदि आपके घर में कोई पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स पड़े हुए हैं, कोई खराब जो माइक्रोवेव है या कोई ऐसी मशीन जो काम नहीं करती, सबसे पहले घर से उसको निकालिए। तो दूसरा कहते हैं कि जो समय होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। यदि आपके घर में कोई बंद घड़ी पड़ी हुई है तो उसे हटा दें या उसमें सेल डालें, क्योंकि वो भी राहु को रिप्रेजेंट करती है और नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में जो है वो क्रिएट करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है पुराने कपड़े, पुराने जूते रिप्रेजेंट करते हैं शनि को। यदि चाहते हैं भाग्य उदय करना, चाहते हैं आपकी प्लैनेटरी बैलेंस रहे, तो जो भी नेगेटिव चीजें आपकी है पुरानी, उसको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे जहन में आया प्रियंका जी, और वो ये है कि हम सब जानते हैं कि साफ सफाई का, स्वच्छता का बहुत ज्यादा महत्व है दिवाली पर। हम सब दिवाली से महीनों पहले ही साफ सफाई करनी शुरू कर देते हैं। क्या ये साफ सफाई धनतेरस के पहले दिन तक खत्म हो जानी चाहिए? धनतेरस के दिन क्या घर में साफ सफाई करनी चाहिए?
देखिए, धनतेरस के दिन बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। जब भी एक न्यू बॉर्न बेबी आता है आपके घर में, आप क्या करते हो? पहले पूरी प्रिपरेशन करते हो। तो दीपावली हिंदुत्व के लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है जो हम सब मिलकर मनाते हैं। तो दीपावली की जो शुरुआत है आपको पहले ही कर देनी चाहिए। ये नहीं कि आप आज दीपावली आने वाली है, आपने कल सफाई शुरू कर दी। नेगेटिविटी को आप क्या करते हो? नेगेटिविटी को घर से आप पहले बाहर निकालते हो। तो कोशिश करें कि हफ्ता पहले ही सारी जो क्लटर्स हैं अपने घर के बाहर निकाल दें। माँ बाप परेशान रहते हैं बच्चों की जॉब को लेकर, अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर, आप मनी को लेकर परेशान रहते हैं। यदि आपने घर के नॉर्थ में क्लटर्स रखे हुए हैं, घर के नॉर्थ में पीला रंग करा रखा है, घर के नॉर्थ में गोल्डन कलर करा रखा है, तो वो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खतरनाक एक रंग हो सकता है, क्योंकि वो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को रोकता है, आपके धन को रोकता है, आपके ऊपर कर्ज चढ़ाता है और बहुत सारी परेशानियां आपके बच्चों के लिए आपके जीवन में लेकर आता है। तो शुरुआत यदि आपको करनी है तो आपको अपने घर से करनी पड़ेगी, उसके बाद आप शॉपिंग जो है मार्केट जाके कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी बात आप कह रही हैं, बिल्कुल घर से ही हर चीज की शुरुआत मुझे लगता है होनी चाहिए। धनतेरस की बड़ी बातें क्या हैं, ये भी अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। देखिए, आज धनतेरस का दिन है और आज से ही 5 दिवसीय त्योहार की शुरुआत होती है दिवाली के। बड़ी बातें धनतेरस की जल्दी से आप जानिए। देखिए, धनतेरस की बड़ी मान्यता बताई गई है। कहा जाता है कि धनतेरस पर कुबेर की पूजा करनी चाहिए, धनवंतरी की पूजा करनी चाहिए। 5 दिनों तक चलने वाले दीप उत्सव की चूंकि आज से शुरुआत होती है। कार्तिक महीने की कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस पड़ती है और धनतेरस के दिन खरीदारी का विशेष महत्व बताया गया है। वर्ष के श्रेष्ठ मुहूर्तों में एक धनतेरस है। भगवान धनवंतरी की विधि विधान से पूजा करने का विशेष महत्व है। पूजा से साधक को अपार धन की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के अंशावतार हैं भगवान धनवंतरी। देवताओं के वैद्य माने जाते हैं भगवान धनवंतरी। समुद्र मंथन में भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर आए थे और तभी से धनतेरस की जो है वो शुरुआत हो गई थी। धनतेरस पर प्रियंका जी मेरे साथ हैं, इनसे और सवाल कर लेती हूँ। प्रियंका जी, धनतेरस पर किस भगवान की पूजा करें? देखिए, दिवाली मतलब माता लक्ष्मी और गणेश भगवान जी, लेकिन कुबेर देवता की, धनवंतरी की पूजा करना, श्री यंत्र को पूजना बहुत विशेष बताया गया है। तो ऐसे में धनतेरस पर किसकी पूजा और आराधना करें और कैसे करें? देखिए, जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट है धन, शिक्षा और शांति। ये बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। लक्ष्मी गणेश की तो हम पूजा करते आ रहे हैं भगवान की, लेकिन साथ में आपको माँ काली, माँ सरस्वती की पूजा भी करनी चाहिए। कुबेर जी क्या करते हैं? आपके धन की रक्षा करते हैं और माता लक्ष्मी धन देने वाली हैं, आपको जो धन देती हैं। साथ ही में उनके जो हस्बैंड हैं, जिनको हम साथ में भगवान विष्णु जो हैं, उनको भी पूजा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सबकी पूजा करें। लेकिन ये नहीं कि अब आपने मंदिर बनाया और आपने सारे भगवान को सजा लिया, ऐसा नहीं कर सकते। सो आपको क्या करना है, विशेष जो आपकी पूजा है वो आप धनतेरस के दिन कर सकते हैं। भगवान कुबेर की जो पूजा कर सकते हैं, माँ काली की पूजा कर सकते हैं, सरस्वती की भी आप जो है माँ की पूजा कर सकते हैं। दीपावली के दिन विशेष आपको हट्टी की पूजा करनी होती है, तो अब वो सारी जो पूजा है वो आप दीपावली के दिन कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन हम धनतेरस मनाते हैं वहाँ पर आप कुबेर जी की पूजा कर सकते हैं, यंत्र की स्थापना कर सकते हैं और पूजा भी कर सकते हैं। और खास ख्याल रखिए, जिस दिन धनतेरस है उस दिन आपको क्या करना है, अपने घर के बाहर एक स्वास्तिक बनाना है, चावल, हल्दी और कुमकुम मिला के। क्योंकि कहते हैं जब भी जिस घर के बाहर स्वास्तिक बना होता है वहाँ से नेगेटिव ऊर्जा जो है आपके घर में नहीं आती है। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि स्वास्तिक बनाएं, लेकिन माँ की चरण पादुका अपने घर के बाहर बिल्कुल भी ना बनाएं, इसे शुभ नहीं माना जाता। अच्छा, घर के बाहर नहीं बनानी, लेकिन कई लोग हमने देखा है कि भीतर अपने घरों में चरण पादुका गेट से लेकर और जहाँ तक मंदिर होता है या फिर जहाँ तक घर की तिजोरी होती है वहां तक चरण पादुकाएं लगाते हैं। देखिए, वैसे तो इसको शुभ नहीं माना जाता, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन शास्त्रों में कहा जाता है कि आप भगवान का कोई भी प्रतीक जो है वो जमीन पर नहीं बना सकते, चाहे वो स्वास्तिक हो, चाहे वो गणेश जी की प्रतिमा हो या उन माँ की चरण पादुका हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग बनाते हैं, वो उनकी अपनी जो है विश होती है, बट मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे आप भगवान को रुष्ट करते हो, साथ में कहीं ना कहीं इसे अच्छा नहीं मानते। अच्छा, जैसे दिवाली पर खील, पताशे, खिलौने जो होते हैं वो हम रखते हैं, धनिया, झाड़ू, इन सब का महत्व आपने बताया। प्रियंका जी, जब धनतेरस पर पूजा कर रहे हैं तो जब भगवान कुबेर की आराधना कर रहे हैं तो उस वक्त किन सामग्रियों का इस्तेमाल करें? उस वक्त क्या क्या रखें भगवान के सामने, श्री यंत्र के सामने? जी देखिए, यदि आप पूजा कर रहे हैं भगवान कुबेर की, आपको कुबेर यंत्र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत सारी आजकल मार्केट में चीज़ें आ गई हैं, कुबेर चाबी, कोई कुछ कौड़ी बनी हुई है, कुछ बना है, ऐसी चीज़ों को मत लेकर आए अपने घर में, उनका कोई महत्व नहीं है। यंत्र क्या होता है? एक सिद्ध की हुई चीज़ होती है जिसपे मंत्र लिखे होते हैं, उस भगवान से जुड़े मंत्र लिखे होते हैं। यदि आप पूजा करना चाहते हैं तो आप यंत्र लेकर आए, लाल कपड़ा बिछाकर यंत्र रखें, चावल की जो आप थोड़ी सी एक मुट्ठी भर के चावल वहाँ पर रख लें
करें, उसके ऊपर यंत्र को स्थापित करें और लाल रंग का कुमकुम लगाएं और जो कुबेर भगवान का मंत्र है उसका जाप करें। उससे आपको बहुत बेनिफिट है जो होता है। और साथ ही में धनवंतरी जो भगवान है उनकी पूजा करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है यदि आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। अब मैं बोलूँगी कि जो भी लोग बीमार रहते हैं, आज के दिन अगर आप औषधियाँ लाते हैं तो अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, क्योंकि वहाँ से आपको हीलिंग मिलना स्टार्ट होती है नॉर्थ डायरेक्शन से। तो आज के दिन आप लोग मेडिसिन भी जो है खरीद सकते हैं। मेडिसिन इसलिए खरीदनी है ताकि आप उन मेडिसिन से दूर हो पाए हमेशा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। यम दिया भी बताया जाता है जलाते हैं। यम दिया धनतेरस वाले दिन जलाएं या फिर छोटी दिवाली वाले दिन जलाएं? किस दिन यम दिया जलता है और क्या एक ही वो दिया रहता है या फिर चार और से जो दिया निकलता है वो यम दिए के तौर पर जलाएं? देखिए, यम उसे कहते हैं यमदान, दीपदान, जो कि अकाल मृत्यु के लिए किया जाता है। अपने घर के चौखट पर चौमुख दिया जलाते हैं, इसे हम यमदान और दीपदान भी कहते हैं, जो आपको बचाता है अकाल मृत्यु से। आपको क्या करना होता है, आज के दिन अपने घर की चौखट पर आपको चौमुख दिया ही जलाना होता है, जो बचाता है आपको अकाल मृत्यु से और आपके घर वालों को बहुत ब्लेसिंग देता है। तो इसका एक अपने ही जो कहते हैं मायने हैं और इसलिए बोलते हैं यमदान की आपको मृत्यु के भय से जो बचाता है। अपने घर के चौखट पर सरसों के तेल से 4 मुख का दिया जलाएंगे तो आपको जो है मृत्यु के भय से जो है छुटकारा मिलता है। साथ में आपको ऊपर वाले की ब्लेसिंग भी मिलती है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो पाए, आपकी हेल्थ में कोई भी नुकसान ना हो। तो देखिए, यम दिए के बारे में बहुत ज्यादा लोग जानकारी नहीं रखते हैं और रखते भी हैं तो कई बार गलत दिशा में उसे रख देते हैं, तो फिर शायद उसका महत्व उस तरीके से वो नहीं हो पाता है। और कितने दिए जलाए जाने चाहिए धनतेरस पर चूंकि शुरुआत होती है? क्या सिर्फ एक यम दिया जलाया जाना चाहिए या फिर अलग अलग दिशाओं में घर की बाकी दिए भी जलने चाहिए? देखिए, यम दिया जलाते वक्त एक खास ख्याल रखिए कि आपको प्रदोष काल के समय ही यम दिया जो है जलाना है, जो कि शाम को 5:30 बजे के बाद ही आप जला सकते हैं। उसके बाद में वॉशरूम को छोड़ के अपने पूरे घर के आसपास, घर में आप कहीं पे दिया, कैंडल्स जो भी आप जलाना चाहते हैं वो जला सकते हैं। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इको फ्रेंडली आप जलाएं, कि बहुत ज़्यादा स्मोक ना हो, क्योंकि स्मोक आपकी हेल्थ को भी ख़राब कर सकती है। तो आप अपने पूरे घर को जगमगा सकते हैं, लाइटें जला सकते हैं, किसी भी प्रकार की आपको रोशनी करनी है वो कर सकते हैं, एक्सेप्ट वॉशरूम के बाहर जो है नहीं जलाया जाता है। मंत्र अगर आप कोई बता पाएं जिसका उच्चारण या फिर जिसका जब धनतेरस के मौके पर हम करें और भगवान की कृपा हम पर बरसे, माता लक्ष्मी की कृपा बरसे, जो धन धान्य बढ़ाने में मदद दे। देखिए, 10th को फ्राइडे है, बहुत ही खास दिन है अपने आप में। उस दिन फ्राइडे पड़ रहा है, जिस दिन धनतेरस है उस दिन फ्राइडे है। और आपको क्या करना है, माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें और साथ ही में कुबेर जी के मंत्र का भी जाप करें। और कोशिश करें कि आप माता लक्ष्मी को भोग ज़रूर लगाएं। किस चीज़ का? मावे से बनी हुई खीर का, ड्राई फ्रूट से बनी हुई खीर का। ये भी बहुत ही ज़्यादा शुभ साबित होगा। लाल आसन बिछाकर ही मंत्र का जाप करें और कमल कट्टे की माला से जाप करते हैं तो माँ लक्ष्मी और भी प्रसन्न होती है। अगर आप हाथ में पुष्प ले लेते हैं, लोटस का पुष्प ले लेते हैं, तो वो और भी ज़्यादा शुभ होता है। बिल्कुल। तो देखिए, धनतेरस पर कैसे आपको पूजा पाठ करना है, धनवंतरी, श्री यंत्र, साथ ही साथ कुबेर भगवान का, इसका पूरा ख्याल आपको रखना है। क्या शुभ मुहूर्त होगा, किन चीज़ों को सामग्री के तौर पर इस्तेमाल करना है, क्या नहीं करना है धनतेरस पर, ये सभी हमने आपको बताया। प्रियंका जी मेरे साथ जुड़ी। प्रियंका जी, आपका बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ पर धनतेरस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो 5 दिवसीय त्योहार की आज धनतेरस से हो गई है शुरुआत। इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत शुभकामनाएं दिवाली की।